श्योरिटी बॉन्ड्स। क्या होता है? नाम से ही पता लग जाना चाहिए वैसे तो श्योरिटी बॉन्ड्स हैं क्या? Insurance companies are allowed to issue surety bond for the infrastructure projects. It can be used as substitute for bank guarantee. It will reduce indirect cost of contractors. In the case of the surety bond specifically, जो भी कंपनी बॉन्ड इश्यू कर रही है वो एक टाइप ऑफ श्योरिटी देता है। जिसने भी प्रोजेक्ट को लिया है, कॉन्ट्रैक्टर ने लिया है, दे आर गिविंग अ श्योरिटी टू द इन्वेस्टर्स कि द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीट ऑन टाइम एंड द कॉन्ट्रैक्टर विल नॉट डिफॉल्ट। अगर ऐसा होता है, दैट इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड सपोर्ट टू द इन्वेस्टर देयर। तो वो स्पेसिफिकली उसके ऊपर नहीं आता कि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है, टाइमली कंप्लीट नहीं हो रहा है, जो भी इश्यू रहेगा, दैट ये कंपनी जो इश्यू कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी, दैट विल बियर इट एंड विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन द टाइम। इसलिए श्योरिटी वर्ड का यूज किया गया है कि इन्वेस्टर्स को कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। तो वी आर गिविंग अ श्योरिटी टू द वर्क, वी आर गिविंग अ श्योरिटी through the bonds. That's why the name surety bonds came. इसलिए all the three statements are correct. Allowed to issue surety bonds, can be used substitute for bank guarantee, reduce the indirect cost of contractors. तो उसको तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स को कैसे कम करेगा? दोनों में मेन इशू क्या रहता है? इन द केस ऑफ द इन्वेस्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर के बीच में फाइनेंशियल वाला इशू रहता है कि टाइम से पैसा नहीं आ रहा है, मिल नहीं रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को कैपिटल नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। प्रोजेक्ट डिले होने के साथ साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता चला जाएगा, टाइमली चार्ज भी लगता। अरे थर्ड कंपनी आई है बीच में, इंश्योरेंस कंपनी, जो फाइनेंशियल वाला जो इश्यू हो रहा था उसको डील करती है, ताकि कॉन्ट्रैक्टर को टाइमली फाइनेंस मिल जा रहा है, इन्वेस्टर को टाइमली प्रोजेक्ट मिल जा रहा है। तो दोनों के टाइम स्पेंडिंग कम हो गया, जिसकी वजह से देयर इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट कम हो जाती है।